13 दिन में सूफिया परवीन मामले का खुलासा करने के लिए आईजी से इंस्पेक्टर तक डीजीपी ने किया पुरस्कृत। सूफिया परवीन हत्याकांड का खुलासा करने के मामले में डीजीपी एमवी राव ने सोमवार को एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा समेत कई पुलिसकर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इन्हें ये सम्मान 13 दिन में सूफिया हत्याकांड मामले को सुलझाने के लिए डीजीपी एमवी राव ने उन्हें पुरस्कृत किया है। और मांझी थाना क्षेत्र के जीराबारा जंगल में बीते दिन जनवरी को सूफिया परवीन नाम की युवती का सर कटा शव बरामद किया गया था। 12 जनवरी को युवती का सिर चंदवे का रहने वाला आरोपी शेख बिलाल उर्फ छोटू के खेत से बरामद हुआ था। आरोपी की पत्नी की निशानदेही पर पुलिस को सफलता हाथ लगी थी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी शेख बिलाल और उसकी पत्नी को रांची पुलिस ने 14 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आपसी विवाद में रिश्तेदार ने बुजुर्ग के सिर पर हथौड़े से किया वार, आरोपी फरार। उलीडीह थाना अंतर्गत शिव मंदिर के पास रहने वाले बुजुर्ग पुकलू संख पर उसके रिश्तेदार ने जानलेवा हमला कर दिया। बुजुर्ग की स्थिति गंभीर बनी हुई है और वो एमजीएम में भर्ती हैं। बुजुर्ग पर उनके बेटे के साले ने हमला किया था। बासुकीनाथ मंदिर में 11 महीने बाद बाबा का रुद्राभिषेक शुरू, श्रद्धालु हो सकेंगे शामिल, कोरोना के कारण लगी थी रोक। विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में शनिवार से जहां अघरा सिस्टम हटाकर स्पर्श पूजा की शुरुआत की गई, वहीं रविवार से मंदिर में गर्भगृह में रुद्राभिषेक भी शुरू हो गया। कोरोना संक्रमण के 11 माह बाद यह पहला मौका है जब श्रद्धालु बाबा का रुद्राभिषेक फिर से शुरू करेंगे। कोरोना के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। बारीगुड़ा दुर्गा पूजा मैदान के पास बोलेरो पर पथराव, लोगों ने जताई फायरिंग की आशंका। परसुडी थाना अंतर्गत बारीगुड़ा दुर्गा पूजा मैदान के पास चलती बोलेरो पर रविवार रात पथराव किया गया। जानकारी के अनुसार बारीगुड़ा निवासी जितेंद्र सिंह और सरजमदा निवासी तरुण मुखी पिकनिक मना अपने घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान उनके बोलेरो पर हमला हुआ। घटनास्थल से कोई भी खोखा बरामद नहीं हुआ। बेटे ने की 100 की पहचान, कहा मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पोखला रेलवे स्टेशन के उत्तरी केबिन स्थित रेलवे ट्रैक से कामडरा पुलिस ने सोमवार को एक महिला की छत विक्षत हालत में शव बरामद किया। घटना की सूचना के बाद मौके पर जुटे लोगों में से मृतका के बेटे ने शव का पहचान की। बेटे ने बताया कि मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, संभवतः वह चलती ट्रेन के आगे आ गई होगी, इससे यह हादसा हुआ होगा। मृतका की पहचान रायकेरा टोंगरी टोली निवासी 42 साल की बांसी मुंडाइन के रूप में की गई। घर से बुलाकर ठेकेदार को मारी गोली, जख्मी रिम्स रेफर, आरोपी गिरफ्तार। तेगा थाना क्षेत्र स्थित पुराना पानी में ठेकेदार और शिवसेना के जिला प्रमुख चंदन राय को गोली मारने वाला आरोपी अंकित मींज रविवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अंकित पर आरोप है कि उसने 7 फरवरी की रात चंदन राय को पुराना पानी में बुलाया और गोली मार दी। गोली चंदन राय के पैर में लगी और वो किसी तरह अपनी बाइक से वहां से भागा। वहीं अंकित से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि उसने चंदन राय को गोली क्यों मारी। जमशेदपुर में 7 लाख रुपए की शराब के साथ 2 गिरफ्तार, महंगी बोतल में भरते थे सस्ती शराब। आबकारी विभाग ने सोमवार तड़के एक झोपड़ी में चल रहे अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां से फैक्ट्री के 2 केयरटेकर सिद्धेश्वर नाथ और बुद्धेश्वर कलिंदी को गिरफ्तार किया गया। विभाग के मुताबिक यहां महंगी शराब की खाली बोतलों में सस्ती शराब भरकर ऊंची कीमत में बेचा जाता था। जब्त शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर विभाग की कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। जमशेदपुर में युवक का शव उसी के कुएं से बरामद, पैर फिसलने से कुएं में डूबने की आशंका। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडी विद्यापति नगर में रहने वाले आनंद कुमार का शव सोमवार सुबह उसी के घर के आंगन में स्थित कुएं से बरामद किया गया। हादसे के वक्त आनंद कुमार की दीदी ही घर में मौजूद थी। बाकी लोग अपने एक रिश्तेदार के घर कदमा गए हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि आनंद देर रात शौच के लिए उठा होगा। उसी दौरान पैर फिसलने से वह कुएं में जा गिरा। कुएं में डूबने से उसकी मौत हो गई। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब बीबीए और बीसीए की भी पढ़ाई होगी। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसलिंग ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है। नए सत्र में यूनिवर्सिटी से संबंध सभी कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होगी। प्रबंधन को कोर्स का सिलेबस तैयार करने के लिए कहा गया है।
लॉकडाउन के बाद औसतन हर माह 20 लोग कर रहे हैं खुदकुशी। रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और सीआईपी ने शुरू की हेल्पलाइन। जिला प्रशासन और सीआईपी के संयुक्त पहल से शुरू की गई आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन पर विशेषज्ञों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उदास अवसादग्रस्त लोग हेल्पलाइन पर कॉल कर निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। यह हेल्पलाइन 24 घंटे कार्यरत है। उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा, टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा, प्रशिक्षित शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश यात्रा से लौटते ही पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान पर फैसला ले लिया जाएगा। टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलेगा, जबकि प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा। सीएम ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इस संबंध में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इस बीच उच्च स्तरीय कमेटी की आपत्ति पर विधि विभाग ने अपनी राय दे दी है। पिकअप वैन में टक्कर मारने से युवक की मौत, बाइक चला रहे युवक ने लगा रखा था ब्लूटूथ ईयरफोन। नवा थाना क्षेत्र स्थित लोहरा गांव के हाई स्कूल के पास NH 75 पर सोमवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक ने ब्लूटूथ ईयरफोन भी लगा रखा था, जबकि बाइक के पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों ही आसाराम से डाल्टनगंज आ रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। बाइक की रफ्तार काफ़ी तेज थी। रैली में निंदा प्रस्ताव पास, बिहार के लोग हो या यूपी तमिलनाडु के, उन्हें दोना दे सकते हैं, कोना नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं भी अविभाजित बिहार का निवासी रहा हूँ। बिहार हमारे भाई बहन हैं, लेकिन अब झारखंडी अस्मिता, पहचान और अधिकार से समझौता नहीं होगा। चाहे बिहार के लोग हों या यूपी तमिलनाडु के, उन्हें दोना दे सकते हैं, मगर कोना नहीं। आदिवासी समाज में दोना में लोग खाना दिया जाता है। शहर के 300 अपार्टमेंट में 2500 फ्लैटों में चोरी की बिजली का इस्तेमाल, हर माह 25 लाख रुपए की चपत। शहर के 300 अपार्टमेंट के करीब 7500 फ्लैट में से लगभग 2500 में बिजली की मीटर नहीं है। वे फ्लैट चोरी की बिजली से रोशन हो रहे हैं। बिलिंग एजेंसी और बिजली वितरण निगम के अफसर की सांठगांठ से ऐसा हो रहा है। एक अपार्टमेंट में औसतन 25 से 30 फ्लैट होते हैं। इनमें से मुश्किल से 15-16 में ही बिजली की मीटर लगे हुए हैं। बाकी फ्लैट चोरी की बिजली के भरोसे है। इन फ्लैट मालिकों से कुछ रुपए लेकर बिलिंग एजेंसी के कर्मी ही राजस्व में चोरी करा रहे हैं। ससुराल वालों पर विवाहिता को गर्म पानी में जलाने का आरोप, मां ने एसपी से की शिकायत। जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय रविदास मोहल्ले में दहेज की खातिर एक विवाहिता पर उबलता पानी डालकर जला देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना रविवार की रात की है। विवाहिता का फिलहाल सदर अस्पताल कोडरमा में इलाज कराया जा रहा है। विवाहिता की मां ने एसपी एहतेशाम वकारीब को आवेदन देकर बेटी के पति, सास और ननद पर हत्या का प्रयास का आरोप लगाया है। तय तिथि के बाद भी रजिस्टर्ड लोगों को लगाया जाएगा वैक्सीन का डोज। कर्मियों को दोबारा टीका लगाने के लिए अप्रूवल लेना होगा। धनबाद में कोविड-19 से बचाव के लिए बने वैक्सीनेशन सेंटर में बगैर टीका लगवाए किसी को वापस नहीं लौटाया जाएगा। जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है और निर्धारित तिथि को सेंटर पर नहीं जा पाए, वे दूसरे दिन अपनी सुविधा अनुसार सेंटर पर जाएंगे। उन्हें वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा। यह जानकारी सदर अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पहले ऐसे कर्मियों को कोविन ऐप के जरिए स्वतः अप्रूवल रद्द कर दिया जाता था। नौसैनिक का पार्थिव शरीर लाया गया पलामू, पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। पिता ने कहा, आखिर उनके बेटे का क्या गुनाह था। नौसैनिक सूरज कुमार दुबे का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ सोमवार को पूर्व डीहा कोयल नदी तट पर किया गया। पिता मिथिलेश दुबे ने मुख्य अग्नि दी। सूरज की 100 यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सूरज दुबे अमर रहे, सूरज की हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे में पूर्वाडीहा गूंज उठा। जवान बेटे का शव मुंबई से लेकर आए पिता मिथिलेश दुबे ने कहा, आखिर उनके बेटे का क्या गुनाह था, क्यों इस तरह उसकी जान ली गई, उसे बचाने का प्रयास नहीं किया गया। अंतिम यात्रा में झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल थे। पता चले कि नौसैनिक सूरज दुबे का महाराष्ट्र में
नेपाल घर में बदमाशों ने जिंदा जला दिया था। शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। रांची में बारिश के बाद सामान्य हुआ मौसम। 10 फरवरी के बाद बढ़ने लगेगा न्यूनतम तापमान। रांची का न्यूनतम तापमान अब अपने सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। पिछले एक सप्ताह से लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा न्यूनतम तापमान रविवार की रात 11.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ये इस सीजन का नया रांची का सामान्य तापमान है। हालांकि पुछवा हवा व शनिवार को हुई बारिश के बाद कनकनी अभी भी बरकरार है। रजिस्ट्रार नहीं, निगम व पंचायत सचिव करेंगे शादी का निबंधन। दस्तावेज जांच के बाद ऑनलाइन जारी होगा शादी का सर्टिफिकेट। रांची जिले में शादी के निबंधन प्रक्रिया बदलने वाली है। अब रजिस्ट्रार की जगह शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड मुख्यालय में पंचायत सचिव निबंधन करेंगे। रांची डीसी छवि रंजन ने रांची नगर निगम, नगर पंचायत बुंडू और सभी पंचायत सचिवों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। फिलहाल अवर निबंधन कार्यालय में शादी के निबंधन का आवेदन ऑफलाइन जमा होता है, जबकि फीस ऑनलाइन जमा करनी होती है। इस व्यवस्था के तहत आवेदन से लेकर फीस भरने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।